घर के बाहर या दुकान के बाहर नींबू मिर्ची क्यों लटकाई जाती है? एक दर्शक ने ये सवाल पूछा कमेंट करके, तो हमने चाहा कि ये विषय बहुत ही दिलचस्प है, आप सबके सामने रखना चाहिए। आप सब ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी दुकान के बाहर नींबू मिर्ची लटका कर रखते हैं, और जब वो सूख जाती है, खासकर मिर्ची सूख जाती है, तो उसे हटा करके, नींबू सूख जाता है तो पूरी नींबू मिर्ची को हटा करके और फिर नई हरी हरी मिर्ची और बढ़िया हरा नींबू फिर से लटका देते हैं। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है, इससे क्या लाभ होता है? बहुत अच्छा सवाल एक दर्शक ने पूछा, तो आइए जानते हैं कि क्यों लटकाया जाता है नींबू मिर्ची। यदि आप भी लटकाना चाहते हैं तो पहले इसका कारण जान लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं प्रवीण मिश्र। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर नींबू मिर्ची क्यों लटकाते हैं। बहुत सारे लोग तो इसका कारण नहीं भी जानते हैं, फिर भी देख रहे हैं कि और लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम भी यूज़ कर लेते हैं। घरों के बाहर आपने लटके हुए देखे होंगे, दुकानों के बाहर आपने लटके हुए देखे होंगे। बहुत सारे लोग आपको तर्क देंगे कि बुरी नज़र से बचाते हैं ये नींबू मिर्ची। अगर किसी की ख़राब नज़र हो, नेगेटिव नज़र हो, तो उससे ये रक्षा करते हैं और सुख समृद्धि को बढ़ाते हैं। ज़्यादातर लोग आपको यही तर्क देंगे। ये तर्क अपने आप में ठीक भी है कि बुरी नज़र से बचाने के लिए, सुख समृद्धि के लिए, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश ना करे, आपके दुकान में प्रवेश ना करे, उसको नींबू मिर्ची रोक ले। इस वजह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अपने घर और दुकान के बाहर लगाते हैं। इसके पीछे तर्क को समझा जाए तो आप देखेंगे नींबू का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है और जो मिर्ची का स्वाद होता है वो तीखा होता है। तो जो हमारे थोड़ा सा उस तरह के ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनका स्वाद जो है कसैला हो, खट्टा हो और तीखा हो। ऐसे जो पदार्थ हैं वो क्रूर ग्रहों के अंतर्गत आ जाते हैं, खासकर जैसे शनि है, राहु है। और मिर्ची का संबंध सीधे सीधे आप मंगल से जोड़ सकते हैं, तीखा स्वाद होता है। तो इस तरह से जो कटु पदार्थ हैं और कसैले पदार्थ हैं, उनका संबंध क्रूर ग्रहों से होता है। यहाँ पर जो सीधा संबंध है नींबू का, जो कि खट्टा होता है, और मिर्ची जो कि तीखी होती है, इसका सीधा संबंध ये है कि आपके दुकान या मकान में कोई अगर बुरी नज़र वाला आता है तो एक बार अगर उसकी नज़र नींबू मिर्ची में लग जाती है, अगर वो उधर देख लेता है, तो ऐसा माना जाता है कि नींबू मिर्ची उसकी नेगेटिव एनर्जी को, बुरी नज़र को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसी मान्यता है। एक और मान्यता है नींबू मिर्ची को लेकर के, वो भी हम आपको बताते हैं। ऐसा कहा जाता है, नींबू मिर्ची का ये जो टोटका करते हैं लोग, ऐसी मान्यता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी की एक बड़ी बहन है जिनका नाम दरिद्रता है। दरिद्रा नाम की उनकी बड़ी बहन है। ऐसा माना जाता है, दरिद्रा नाम से स्पष्ट है कि जहाँ दरिद्रता का वास होगा, जहाँ दरिद्रा का वास होगा, वहाँ दुख होगा, क्लेश होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, धन की कमी रहेगी। तो इसलिए लोग ये चाहते हैं कि जो दरिद्रा हैं, भगवान माँ लक्ष्मी की बहन हैं, वो किसी के घर में प्रवेश ना करें। अगर वो उधर से निकलती हैं उनके घर के पास से या उनकी दुकान के पास से, तो उन्हें जो है दरिद्रा जी को ये पसंद है। क्या पसंद है? खट्टा और तीखा। तो दरिद्रा जी को जो खट्टा और तीखा पसंद है, ये गेट में ही मिल जाए। अगर आपके घर के बाहर से गुजर रही है, नींबू मिर्ची आपने लटकाया, तो दरिद्रा जी को ऐसी मान्यता है कि खट्टा और तीखा पसंद है, वो गेट में मिल गया, वो वहीं से संतुष्ट होकर लौट जाएं, घर में प्रवेश ना करें। दुकान में आपने लटका रखी है तो ऐसी मान्यता है, अगर दुकान के बाहर से निकल रही हैं दरिद्रा जी, तो उन्हें दुकान के बाहर ही जो है उनका जो पसंदीदा स्वाद है, खट्टा और तीखा, वो वहीं मिल जाए। माँ लक्ष्मी को कौन सा स्वाद पसंद है? माँ लक्ष्मी को मीठा पसंद है, और दरिद्रा
देवी जी को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि मीठे का भोग माँ लक्ष्मी को लगाया जाता है। कोई भी हम शुभ काम करते हैं तो कहते हैं मीठा खिलाओ, कुछ मीठा बनाओ, लड्डू खिलाओ। तो मीठे में जो है लक्ष्मी जी का वास होता है, शुभता होती है, और खट्टे में और मिर्ची में जो है दरिद्रा का वास होता है। दरिद्रा मीठे से दूर भागती हैं, तो दरिद्रा को संतुष्ट करने के लिए गेट में ही नींबू मिर्ची लटका दी जाती है कि वहीं से वो संतुष्ट होकर के लौट जाएं और माँ लक्ष्मी जो है घर में प्रवेश करें। हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनको खीर का भोग लगाते हैं, मिष्ठान का भोग लगाते हैं। तो एक ये भी तर्क दिया जाता है, ऐसी मान्यता है कि इसलिए नींबू मिर्ची जो है गेट के बाहर लगाई जाती है। नींबू मिर्ची से जुड़े बहुत सारे टोटके हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा नज़र लगी हो तो आप जो है नींबू लें, उनके सिर से 7 बार घुमाएं और किसी चौराहे में फेंक दें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब नई गाड़ी खरीद करके लाते हैं तो मंदिर में जब पूजा कराते हैं तो पंडित जी क्या करते हैं, टायर के पीछे नींबू रख देते हैं और उनसे कहते हैं कि गाड़ी को थोड़ा सा पीछे करो, पीछे पीछे रख देते हैं। तो बुरी नज़र से बचने के लिए, कोई टोटका करने के लिए नींबू मिर्ची का इस्तेमाल सदियों से होता रहा है और नींबू मिर्ची का प्रयोग करके बुरी नज़र को हटाया जाता है, टोटका करके कोई बलाय को हटाया जाता है, गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, गाड़ी आपकी अच्छी चलती रहे, इसलिए नींबू टायर के नीचे रख करके गाड़ी बैक कराई जाती है। तो इस तरह से जो टोटके हैं नींबू से जुड़े हुए, मिर्ची से जुड़े हुए, बहुत पॉपुलर हैं, इनका लोग उपयोग करते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये टोटके बहुत कारगर भी होते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा नज़र लगी हो तो वो अगर नींबू अपने सिर से उतार करके फेंक देता है तो वो नज़र दोष से राहत उसको मिल जाती है। इसके साथ ही बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिनके काम नहीं बन रहे हों, जिनके काम में बार बार बाधाएं आ रही हों, वो लोग भी एक बार अपने सिर से नींबू को उतार करके और किसी चौराहे में फेंक दें तो जो नेगेटिव एनर्जी का ऑरा क्रिएट हो जाता है शरीर के चारों तरफ, मस्तिष्क के चारों तरफ, नींबू उन सब नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है और उसको दूर भगा देता है। हम ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं और हमारे काम बनने लगते हैं, हम सही डिसीजन ले पाते हैं। तो इसलिए नींबू का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है नींबू का प्रयोग करके अपने नज़र दोष से राहत के लिए इसका टोटका कर लेते हैं और बहुत सारे लोग और परेशानियां जो हैं उनको दूर करने के लिए नींबू का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो अगर आपने नींबू का पौधा लगा लिया है, पेड़ लगा लिया है घर में, तो उससे वास्तु दोष भी दूर होता है। ऐसा बहुत सारे लोग तर्क देते हैं नींबू को लेकर के। तो नींबू का प्रयोग बहुत सदियों से होता चला आ रहा है और आज भी हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र में भी नींबू का प्रयोग होता है। बहुत सारे लोग नींबू में लौंग जो है चुभा करके उसका विशेष प्रयोग करते हैं कुछ परेशानियों को दूर करने के लिए। तो टोना टोटका तंत्र मंत्र में भी नींबू मिर्ची का प्रयोग होता रहा है, लेकिन हमें इसका सात्विक प्रयोग ही करना है जो हम करते आ रहे हैं, जो हमारे परिवार में अभी तक किया जाता रहा। अगर आपके परिवार में दरवाजे पर नींबू मिर्ची टांगने की परंपरा है तो आप उसको फॉलो करिए, परंपरा नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको शुरू करें। जो परिवार की परंपरा चली आ रही है उसको मानने में कोई बुराई नहीं है। अपने से कोई नया चीज़ जब तक आपको कोई बहुत अच्छा ना लगे, कोई परेशानी ना हो, तो शुरू करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये हमारी पर्सनल सलाह है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगली बार मिलेंगे तो किसी और विषय पर बात करेंगे। यदि आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल हो, किसी विषय पर आप जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि किस विषय पर वीडियो बनाई जाए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब लेकर आएँ किसी वीडियो में। तो मुझे दीजिए अनुमति,
वक्त हो गया है अब विदा लेने का। बोलिए जय श्री राम। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।